बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम बहुत सीधे सवालों की सीधी बातों का सीधा जवाब देते हैं और जो सीधी बातें होती हैं वो हो सकता है कि कहीं किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ हो या उसको ऐसा लगे कि ये बात चुभने वाली है, लेकिन जो बात सीधी है वो सच्ची है, सच्ची है वो सीधी है। और सीधी और सच्ची बात के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम जो समर्पित करते हैं, ये कार्यक्रम करते हैं ओम माथुर जी को, जो इस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में से एक माने जाते हैं और बेबाक कलम चलाने के माहिर माने जाते हैं। उनकी कलम जब चलती है तो आगा पीछा नहीं सोचती, वही सोचती है जो सच है, और सच हमेशा जब सीधा प्रहार करता है तो कई बार कुलबुलाहट होना लाजमी होता है। आज का जो मुद्दा है जिस पर हम सीधी बात करेंगे, वो सीधी बात का मुद्दा है नामों का परिवर्तन। जैसे झांसी का नाम बदल दिया गया, जैसे दूसरे राज्यों का नाम, शहरों का नाम बदल दिया जाता है, सैकड़ों शहरों के नाम बदले गए आज़ादी के बाद। और ये अच्छी बात है कि नाम बदलना इसलिए चाहिए कि कोई मुगलकालीन जो हमारे ऊपर जो शासक रहे उनका जो दंश था वो हमें याद रहता है, उस दंश को हमें भूल जाना चाहिए। या मुगलकालीन हो, अंग्रेजकालीन हो, तो उसी को बात को करते हुए अजमेर में भी पिछले दिनों में कुछ नाम बदले गए। जैसे अकबर का किला निश्चित रूप से मुगलकालीन इतिहास का याद दिलाता है कि किस तरीके से आक्रांताओं ने हमारे इस शहर को रौंदा था, और उनका अगर किला हो तो हमें उनका नाम अजमेर का किला कर दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे परिवर्तन और अभी फ़िलहाल भी परिवर्तन जारी हैं। इन परिवर्तनों पर बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि फाई सागर का नाम वरुण सागर कर दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल जो था उसका नाम बदलकर स्वामी दयानंद के नाम पर कर दिया गया है। तो मैं आपका सबसे पहले तो स्वागत करूंगा ओम जी, आप आए। और मैं सबसे पहले आपको करूंगा कि इस नाम परिवर्तन का जो सिलसिला चला है आज़ादी के बाद, चाहे वो शहरों का हो चाहे वो स्थानों का हो, तो आप शहरों से शुरू करिए कि किस तरीके से शहर के नाम बदले और उन पर क्या क्या बदलाव पर उनको क्या भुगतना पड़ता है सरकार को। सुरेंद्र जी, अभी तक आज़ादी के बाद से अपने देश में करीब 250 शहरों के नाम बदले गए हैं जी। कुछ मुगलकालीन थे, कुछ अंग्रेज शासित थे, और कुछ में त्रुटियां थी स्पेलिंग संबंधी या हिंदी संबंधी जी। तो ये अब तक करीब 22 राज्यों में ये बदलाव, शहरों के नाम बदले गए हैं जी। और लेकिन ये महंगा सौदा बहुत पड़ता है जी। छोटे शहर का नाम बदलने पे करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 300 करोड़ रुपए। और बड़ा अगर शहर है जी, तो महानगर 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। महानगर नहीं, अब ये 20 श्रेणी का शहर मान लें तो उसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हो। और मूल खर्चा होता है स्टेशनरी बदलना जी। सारे शहर में सारे जो साइन बोर्ड होते हैं वो बदलना, सीमाएं जो जुड़ती हैं उनको बदलना, तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। हाँ बिल्कुल। और फिर टिकट है, जो टिकट है उस पर भी नाम पुराने लिखे हुए हैं, तो हर रेलवे का भी बदलाव होगा। बहुत मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया कुछ साल पहले जी। उसके पहले इसको बदला गया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय के स्टेशन का नाम दिया गया। लेकिन विडम्बना है कि लोगों को आज भी पुराने नाम याद रहते हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, जो हमारे जिन्होंने उन पे शासन किया उनके नाम बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता है। ये जो शासक दल होता है उसकी एक विचारधारा होती है। जैसे बीजेपी के राज में बीजेपी ने तय कर रहा है कि हम मुगलकालीन नाम बदलेंगे और वो बदलना जाने चाहिए, उसमें बुराई भी नहीं है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अगर आप कह रहे हैं अकबर किला का नाम बदला, ठीक है, अकबर ने हम पे शासन किया है और वो मुगलकालीन का नाम बदल लिया, तो अजमेर किला ज्यादा अच्छा लगता है कि अजमेर में किला है। जैसे यहीं का नाम बदला, वो शासक की उसमें वो आती थी, उसका आपने हमारे देश के जो नायक हैं स्वामी दयानंद उनके नाम पे कर दिया। तो देश के नायकों और जो हमारे संत साधु उनके नाम पे करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ शहर के विकास पे पूरा ध्यान दिया चाहिए। क्योंकि नाम बदलना एक किसी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन शहर का विकास सबके लिए होता है, उसमें कोई विचारधारा अड़ी नहीं होती किसी आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस दृष्टि से भी मैं ये देख रहा हूँ कि शहर के अंदर विकास की जो रफ्तार थी वो पिछले 15 साल से तो बहुत ज़्यादा धीमी थी, बल्कि मैं कहूँ मृतप्राय थी। कहीं कोई विकास किसी दिशा में होता हुआ नज़र नहीं आता था, या होता था तो समकालीन होता था, हुआ खत्म हो गया। सड़क बनी, टूट गई, नाले बने, ढह गए। तो वो इस तरीके का विकास ऐसा था जो विनाश से जुड़ा हुआ था, और उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा शहर का ऐसा नामजद काम हुआ हो कि इसमें ये है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इस बार मुझे ये लग रहा है कि विकास हो रहा है धीरे धीरे। योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। आप अपन बैठ के जब योजनाओं की बात कर रहे थे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो, ठीक है, नया बजट आ गया, इस बजट तक रफ्तार तेज होनी चाहिए थी,
आप ये महसूस कर रहे थे कि भाई रफ्तार बहुत तेज हो जानी, कौन कौन सी बातें? जी सुरेंद्र जी, मेरा मानना है कि मैंने पहले भी बात लिखी है और बोली भी है कि देवनानी जी को अजमेर का इतिहास पुरुष बनने का अवसर मिला है जी। उनको अब जिस पद पर वो है जी। मैं अपन उनके पुराने कार्यकाल सारे भूल जाते हैं, उनके विवाद भूल जाते हैं, लेकिन अब जिस पद पे है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बीसलपुर का नाम आज भी आप देखिए मोटवानी नाम से लिया जाता है। जब बीसलपुर का जिक्र चलता है तो कहा जाता है कि ये मोटवानी जी की देन है। बिल्कुल है, क्योंकि पानी मूल रूप से ऐसे देवनानी जी के पास काम, और पिछले बजट में उन्होंने काम स्वीकृत करा है। IT पार्क है, साइंस पार्क है, बस स्टैंड का है, अपने जेल अस्पताल के अंदर सुपर स्पेशलिटी, बहुत बड़े बड़े काम है, हजारों करोड़ के काम है। लेकिन उनकी रफ्तार पे देवनानी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए सुरेंद्र जी अफसर से काम को अटकाने के माहिर होते हैं। एग्जैक्ट, बिल्कुल। आज मेरी सुबह देवनानी जी से बात हुई थी, मैं उनसे मिला तो उनसे मेरी जो बात हुई, मैंने यही जो सवाल आप उठा रहे हैं कि अफसरों की उसको निगरानी नहीं हो पा रही है, और निगरानी नहीं हो पा रही। अब एक विधानसभा का अध्यक्ष अपनी विधानसभा पर ध्यान दे, या विधायकों के कर्तव्य पूरा करे, या इन अधिकारियों पर नियंत्रण रखे, या वो काम विकास के करवाए, एक पेचीदा तो है। हालांकि वो महत्वाकांक्षी और करवा भी रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पिछले दिनों यहाँ गैस गोदाम के पास में एक दीवार तोड़ी गई, और बाकायदा ADA ने कार्रवाई की, ADA ने उसको दीवार को तोड़ दी। आप आके देखिए, दीवार बनी हुई है, उसी जगह पर दीवार बना दी गई वापस। तो यानी कि यदि तोड़ना गलत था। बिल्कुल, इस बात की जांच होनी चाहिए कि पिछली बार ADA गलत था या इस बार ADA गलत है। हाँ, क्योंकि अगर मालिक ने दीवार बनाई है तो या तो उसको बहुत बड़ा प्रेशर मिल रहा है कहीं से, बिल्कुल, उसके पीछे कोई राजनीतिक या प्रशासनिक हाथ है, तो डर नहीं है उसको, या फिर पिछली बार ADA ने गलती करी इसलिए वो नहीं बोल रहा है। लेकिन ये काम देवनानी स्तर के नहीं, उन पर नजर रखें। ये काम प्रशासनिक स्तर के हैं। लेकिन जैसे नाम बदलने की अपन ने बात कर रही है, नाम जैसे आप देखिए विक्टोरिया अस्पताल नाम जेल अस्पताल हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। बुजुर्ग लोग, पुराने लोग जो हैं आज उसके नाम से जानते हैं। आप देखिए GCA का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पे सालों हो गए, पर आज भी आप किसी को पूरा नाम बताएंगे तो कहेगा मुझे नहीं पता है कॉलेज का। आप उसको बोले GCA का तो जरूर तुरंत बता देगा। हाँ, वो प्रचलित मान्यताओं में। कड़क का चौक का नाम लक्ष्मी चौक के सालों हो गए, लेकिन नाम बदलने से आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आम लोगों को उसका फर्क दिखता है विकास से। और जैसे मेरा मानना सुरेंद्र जी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो आम लोगों का मूल अधिकार है। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे शहर का संकट क्या है? अतिक्रमण, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, बिगड़ा हुआ सीवरेज सिस्टम, खराब ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारे वेंडिंग जोन में कब्जा, ये ऐसी समस्या है जो शहर को कचोटती है और आज तक सालों से कचोट रही है। और इतने छोटे छोटे काम है कि इन पे मामूली नजर रख के नियमित रूप से इसकी वो करके मॉनिटरिंग, इसको आसान चाल किया जा सकता है। और देवनानी जी के लिए बहुत आसान काम है ये। हाँ, लोग अच्छा, तो मेरा तो कहना है एक टीम बना दीजिए, उसमें ADA, नगर निगम, संबंधित थाने का आदमी, एक प्रशासनिक अधिकारी को एडिशनल कलेक्टर या कोई एक JDA का, आप इनको बना के एक टीम लगा दीजिए। सुबह 2 सुबह आप दौरा करने जाएंगे और अगर आपको कब्जा मिलता है उसको हटाएंगे। मेरा मानना है एक बार आपने एक ठेला जब किसी का किया, दूसरे दिन फिर किया, तो उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं बार बार लगाएगा कि उसकी जेब से पैसे लगते। लेकिन हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं कर पाती है। आज कब्जा हटाया, आप सुबह जाके देखिए मजार का आपको चौड़ा देखिएगा, सुबह आप जाइए वही स्थिति आ जाएगी। इसी तरह आप देखिए निर्माण कार्य, दरगाह क्षेत्र है या उसके आसपास का इलाका है, पर इजाजत ली जाती 4 मंजिला 10-10 मंजिला बन जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल। और प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा, और अभी देवनानी इस पद पे उसको कर सकते हैं। नहीं, वो कर रहे हैं। मैंने ये महसूस किया कि वो जिस तरीके से प्रशासन को जो व्यवधान, ऐसे भी अधिकारी हैं जो काम कुछ नहीं करना चाहते, बहाने बनाते हैं। ये बहाना, ये काम तो ये तो नहीं हो पाएगा, सब ये बहाना है, ये तो कोर्ट का स्टे है, फला, मतलब इस तरीके के बहाने बनाकर और विकास के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। तो देवनानी जी, मैंने देखा है कि वो उन अधिकारियों को अब तबादला कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जब अच्छा रफ्तार भी लेता है, धीरे धीरे कागज़ों पर कार्रवाई होती है, फिर उसको फाइलों पर से जाकर फिर सरकार की परमिशन होती है, बहुत लंबा एक रास्ता होता है। तो कई बार अधिकारियों की उससे देरी भी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम होगा नहीं या हो नहीं रहा या होगा नहीं। अब आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अजमेर के उत्तर के अंदर, दक्षिण के अंदर आप ये देखिएगा, अजमेर दक्षिण के अंदर 3 पुल हैं, गुलाबबाड़ी का पुल, सुभाष नगर का पुल, डेरी का पुल, जो पिछले 20 साल से अधूरे पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल में अगर बन जाएँ तो मैं तो बड़ी बात कहूँगा। ये हो नहीं सकता, संभव इसलिए नहीं हो सकता कि इसके अंदर वही अधिकारियों का वो इसमें एक पेश रेलवे का भी है। हाँ, रेलवे का बहुत बड़ा, रेलवे का मुख्य अड़चन रेलवे उसके अंदर। रेलवे है, देखिए मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ होती है। मैं सबसे बड़ी बात होती है कि एक ब्लॉकिंग टाइम होता है जिसके अंदर गर्डर, जब पुल बनेगा तो उसके ऊपर गर्डर डाले जाएंगे। जब गर्डर डाले जाते हैं तो वो ट्रेन का आवागमन बिल्कुल बंद रहता है, तब गर्डर डलते हैं। तो ब्लॉकिंग टाइम होना चाहिए कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का। एक गर्डर डले उसमें 2 घंटे लगते हैं ट्रेन से उठा के लगाने में।
तो 2 घंटे ट्रेन नहीं चलेगी। अब यहाँ तो 10-10 मिनट में ट्रेन आ रही है, तो आप कैसे करेंगे जब तक सुरेंद्र जी, दूसरा रास्ता ना हो जाए? सवाल ये भी है ना उसमें, जब रेलवे ब्लॉक वो लेता है ब्लॉक कहीं पे भी, तो ट्रेनें कैंसिल कर देता है। जैसा अभी कुछ दिनों में जैसे कुंभ की भीड़ बढ़ रही है, तो कई ट्रेनें जयपुर रोक दी जा रही है, अजमेर नहीं लाई जा रही है, जयपुर से चल रही है वापस, या उधर ब्यावर रोक दी जा रही है। तो ये काम अगर रेलवे और सरकार मिलकर करती है कि अजमेर ट्रेन आ रही है तो दुराई रोक दिया जाए, इधर आ रही तो मदार रोक दिया, तो काम में तेजी आ सकती है। पर इसके लिए सामंजस्य चाहिए, समन्वय। तो आप ये बताइएगा कि अगर इसको अपन सोचें कि डीआरएम पूरी कर देगा, कलेक्टर पूरी कर देगा, ये कर देगा, ये तो नहीं कर सकते ना। और इनके निरीक्षण जो करवाए जा रहे हैं वो ये करवाए जा रहे हैं कलेक्टर को ले जाके, डीआरएम को ले जाके, तो ये ऐसे आरओबी नहीं बनते। ये बहुत दिल्ली बॉम्बे के स्तर पर काम होगा, अधिकारियों के स्तर पर काम होगा। डीआरएम के हाथ में कुछ नहीं होता है। डीआरएम, आप मेरे को ध्यान है जब रिपोर्टिंग करते थे, प्रेस कॉन जब डीआरएम से बात करने जाया करते थे, तो उनका पीआरओ कहता था सवाल लिख के दे दीजिए, हम आपको जवाब दिलवा देंगे। मैंने उससे पूछा क्यों? बोले सवाल पहले हमारे हेडक्वार्टर जाते हैं, वहां से परमिशन मिलती है, आप जवाब दे सकते हैं। तो जो हाथ इतने बंधे हुए वो हाथ खुले नहीं कर सकते। लेकिन ये विडम्बना है, तीनों ब्रिज सालों से बन रहे हैं और हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत भयंकर परेशान। दूसरा एक बार और बताता हूँ ओम जी आपको कि ये सीआरपी का पुल बना था, ये ओवरब्रिज ये भी बना है, ये भी आरओबी बना है, इसी तरीके से बना है, इन्हीं रास्तों से गुजरा है। इसमें ये हुआ था कि एक बार गर्डर डालते समय, उस समय तो ट्रेनें भी कम थी, तो टाइम मिल जाता था 1 घंटे 2 घंटे का, तो गर्डर डल जाता था। तो एक बार गर्डर डालते समय टाइम ज़्यादा लग गया और ट्रेन को रोकना पड़ा। उस पर आरपीएफ का एक अधिकारी जो है वो कलेक्टर को और उनको डीआरएम को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए पहुंच गया कि मिस्टर आपने ऊपर ऐसे हमारे बगैर पूछे आपने कैसे कर दिया, ट्रेन को कैसे रोक दिया आपने? तो ये सारी चीजें तो फिर भी आएंगी अब। लेकिन इसका असर शहर के विकास से पड़ता है। आज वो तीनों पुल अगर बन के समय पर तैयार हो जाते हैं तो शहर रफ्तार पकड़ लेता है। अच्छा ओम जी, एक बात और इसमें और मजेदार बात यह है कि ये जो पुल बनाए गए हैं इसमें डेरी का पुल और ये गुलाबबाड़ी का पुल के अलाइनमेंट ही नहीं है। एक अलाइनमेंट इधर है तो दूसरे का अलाइनमेंट इधर है। अब ट्रेन के बीच के अंदर एक यूं है, अब यूं को एकदम से यूं लाया जाए या यूं चढ़ाया जाए, समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए अफसरशाही दोषी है, अफसरशाही दोषी। रेलवे भी दोषी है, जो हमारे स्थानीय प्रशासन ने काम किया। आप सोचिए, मैं तो कहता हूँ अपना एलिवेटेड रोड बना है, वो भी शहर को कोई सुकून नहीं दे पाया। नहीं बिल्कुल, शहर के जीवन दुरूह कर दिया उसने। बल्कि बताइए 250 करोड़ रुपए की लागत से कोई ब्रिज बनाएगा उसने। एक तो आप सबसे बड़ी बात, शहर का नैसर्गिक सौंदर्य खत्म कर दिया उसने, बिल्कुल खत्म कर दिया। आप देखिए कहीं किसी भी मोहल्ले से बाहर निकले एकदम से सीमेंट का एकदम आप देखिए आगरा के, आप नशे के पास से निकलिए 10 फुट रोड है, टेलीफोन एक्सचेंज 12 फुट रोड है, आगे खाईलैंड मार्केट के पास 10 फुट रोड है, स्टेशन चले जाइए केसरगंज के बाद 10 फुट रोड है। आप हालत देखिए, आप शहर के मुख्य मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन आप उसको, अच्छा दूसरे उसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे बाजार जो आ रहे हैं शहर के मुख्य, वो सब उसके नीचे आ रहे हैं। तो आदमी उसके नीचे से जाता है, ऊपर उसका उपयोग इतना था कलेक्टर जो ऑफिस जो उधर है उसके काम आ रहा है। वो तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक तरह से आपने उसको वेस्ट करा है शहर के लिए। और मेरा ऐसा मानना है 98 लोग कहते हैं ब्रिज गलत बना हुआ है, लेकिन ऐसा कोई ब्रिज शहर पर थोपा नहीं गया है। और आप देखिए जब ऐसे काम करें बड़े, तो आप जनता की राय लीजिए, जनप्रतिनिधि की राय लीजिए, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया, जब इनकी डिजाइन बनती है तो इनकी डिजाइन बना के फाइनल कैसे हो जाती है। हाँ वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी होता है कि उस समय के जो लोग थे जो इसे स्वीकार कर रहे थे, हम तो जो अजमेर की जनता, वो तो इलायची बाई के शहर की है, वो तो मुखर होगी नहीं, सड़कों पर आएगी नहीं, विरोध दर्ज कराएगी नहीं। लेकिन जिनको विरोध करना चाहिए था उन्होंने समर्थन कैसे कर दिया? कौन वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं इसके? अगर छांट की जाए ना तो वो भी गिनती पर हैं, गिनती वाले लोग हैं जो अपनी पराकाष्ठा से जुड़े हुए थे। अब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो लोग सरकार में नहीं है या जो प्रशासन में, उनका आप क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर आप मेरी राय मान रहे तो मेरा क्या, अगर आपको नुकसान होता है मेरा आप क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ मैं ना सरकार में हूँ, ना मैं अफसर हूँ, ना मुझे सस्पेंड कर सकते। तो ऐसे लोग हैं। हाँ। और उसमें तो आप देखिए सुरेंद्र जी, निजी स्वार्थ बहुत आड़ा है, हमें आपको सबको पता है। हाँ बिल्कुल खूब लिखा गया, खूब छपा है कि किसने इसका रास्ता बदला है, किसने अलाइनमेंट बदला, किसने उसको कहाँ उतरवाया, कहाँ उतरना था, सबको पता है। ब्रिज का उतरना था, लेकिन उसको उतार दिया गया, किस उद्योगपति को लाभ पहुंचाया गया, ये तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसको आज शहर के 8 लाख लोग भुगत रहे हैं। विडम्बना इस बात की। तो इसलिए मेरा कहना है, आप शहर के नाम बदलो, विकास, लेकिन विकास को तरीके से किया जाए, सुव्यवस्थित किया जाए, उस पर नजर रखी जाए। और मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, देवनानी जी स्थिति में आ गए हैं कि वो इतिहास रख सकते हैं शहर के लिए, जिनको आने वाली पीढ़ी याद करेगी। और अवसर उनके हाथ में है, अवसर का लाभ उनको उठाना है। और कैसे उठाते हैं
ये उन पर निर्भर करता है। और अगर उन्होंने इतने काम करा रही जो पहले बजट में पास हुए हैं, तो मेरे को लगता है राजनीति में क्रांति हो जाएगी जो आज तक अजमेर की राजनीति रही है। उसमें ऐसा मेरे को लगता नहीं कुछ चेहरा होगा। आज तक हम हरिबाबू उपाध्याय जी का नाम लेते हैं, ज्वाला प्रसाद जी का नाम लेते हैं कि इन्होंने ये काम करा है, इन्होंने बीएड कॉलेज खोला है, मोटवान जी से लेकर, लेकिन अगर इतने काम वो करा देते हैं तो इतिहास पुरुष बन सकते हैं, उनके सामने अवसर है। क्योंकि बिल्कुल वही 20 साल से विधायक है, अब उनका 5वां कार्यकाल है और मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, अफसरों को उनको पता है अब उनकी स्थिति क्या है सरकार में, उनको खुद को, इसलिए अब उनको आगे आना चाहिए। और ये छोटे मोटे कामों में पढ़ने के बजाय उनका मूल रूप से मुख्य मुद्दा बड़े कामों पर अपना ध्यान लगाना। बिल्कुल 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 सही कहा ओम जी। तो दोस्तों, सीधी बात में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए जिन मुद्दों पर हो सकता है कि कुछ राजनेताओं की तबीयत खराब हो, मंशा हमारी बिगड़ी हुई लगे, लेकिन हम बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं और हमारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। शहर के हितों पर जब कभी कोई भी प्रहार करना होगा हम करेंगे। और ओम माथुर और सुरेंद्र चतुर्वेदी, दो नाम तो आपके सामने ऐसे हैं जो कभी किसी समझौते में नहीं पड़े और जो बात उनको कहनी थी बड़ी ईमानदारी से, बड़े ठसके के साथ, दबाव के साथ कहा, रुतबे के साथ कहा। हमने नुकसान और हानि नहीं देखी, और देखी तो शहर की नुकसान हानि देखी। अगर शहर नुकसान में तो हम बोलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।